हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें अपने करियर को चुनना चाहिए और हम अपने करियर को कैसे चुनते हैं। कभी हमारा मन स्टार्टअप करने की हो जाता है, कभी हमारा मन गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी में लगता है। अभी इंडिया पाकिस्तान में वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो हम लोगों का मन आर्मी ज्वाइन करने का होता है। सच बात तो ये है कि हम अपने करियर के फैसले लेते हैं रील्स को देखकर, ग्लैमरस पोस्ट को देखकर या किसी की सजेशंस को लेकर। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कुछ फैसले इतने आंतरिक होते हैं कि वो बाहर से नहीं आ सकते। अगर ये फैसले बाहर से लिए गए तो सिर्फ संघर्ष ही बढ़ता है, सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरी समस्या आजकल ये हो गई है कि सब कुछ तो ग्लैमराइज हो चुका है। एमटीएस और ग्रुप डी भी अब पता नहीं कितने बड़ा सपना बन के रह गया है। अब सभी को बहुत तो जल्दी सक्सेसफुल होना है इस सोशल मीडिया को देख देख कर। तो इससे पहले कि हमें अपने करियर को कैसे चुनना है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या गलतियाँ अवॉइड कर। मैंने ये गलतियाँ की थी जिस वजह से मेरी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिर्फ कन्फ्यूजन में निकल। पहली, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ क्विक सक्सेस। आज की समस्या ये है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और परसिवरेंस दोनों खत्म हो चुकी हैं और सक्सेस मिलती है टेम्परामेंट और परसिवरेंस। सभी लोगों को बहुत जल्दी क्विक सक्सेस लेनी है और उनको ही समझना पड़ेगा सक्सेस मिलती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, और प्रॉब्लम्स होती है मल्टी डायमेंशनल, और जिसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत जरूरी होता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप चुटकी बजाई या 2 रील्स देख ली तो आपसे डेवलप हो जाएगी। उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और जो लोग कोई सक्सेस के पीछे भागते भी हैं ना, उन्हें या तो सफलता नहीं मिलती। अगर सफलता मिल भी जाती है तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसमें प्रोग्रेस कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को सक्सेस पचाने में तक प्रॉब्लम होती है। सक्सेस को डाइजेस्ट करना कोई आसान बात नहीं होती। दूसरी बात है, कीप योर ईगो असाइड। हमारी जो ईगो होता है ना, हार्मोनल बेस्ड और टाइम बेस्ड होता है। हमारी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस सब चेंज होती हैं। तो कोई चीज़ को आपको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके किसी दोस्त ने ट्रेडिंग में 5 लाख रुपए कमाए और आपने उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसे कमा सकते हो, और आपको लगता है कि हाँ ये तो आप भी कर सकते हो, और आपने उसको सीखने की कोशिश की, और फिर मालूम पड़ा कि आपको ये चीज़ आपके लिए नहीं है। इसमें सुबह आपको 9 बजे उठना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं। आपने उसको सीखने की कोशिश की, पर फिर आपको समझ में आया कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं है। तो फिर ज़बरदस्ती ये जिद नहीं पकड़नी है कि मेरे दोस्त ने कमाया है तो मैं भी कमा कर दिखाऊंगा, चाहे मेरा घर ही बिक या मेरा पूरा समय इसी में लग जाए, पर मैं तो सीख के रहूँगा। अगर आपका पैर धोखे से कीचड़ में पड़ जाता है तो आप ये तो नहीं कहते ना कि पैर तो चला गया तो पूरा ही लेट जाता कीचड़ में, आप उठ के साफ करते हैं ना। जैसे वैसे ही जो बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उन्हें 6-7 महीने तैयारी करने के बाद समझ में आ जाता है कि ये एग्ज़ाम उनके लिए है या नहीं है। पर फिर भी कई सारे बच्चे अपने कई साल जिद में बर्बाद कर देते हैं कि मैंने अपने घर पे बोल रखा है, अपने दोस्तों से बोल रखा है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं निकाल कर ही रहूँगा। आप निकाल भी लोगे ना तो सक्सेस मिलने के बाद भी, चूँकि वो आपके लिए काम था ही नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे? ऐसे रिग्रेट में फँस जाओगे कि जॉब भी है और लेकिन छोड़ भी नहीं सकते और आप कुछ आगे कर भी नहीं सकते। तीसरी समस्या है, डोंट स्टार्ट एन्जॉइंग योर फेलियर्स। जब हम किसी काम में कई बार असफल हो जाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग में फेक सिनेरियोस क्रिएट करने लगते हैं और उस कहानी में खुद को एक घटिया इंसान या एक बेकार इंसान या असफल इंसान साबित करते हैं। और ये एक ऐसा लूप है, अगर जिसमें आप फंस गए ना, तो आपका अधिकांश समय सिर्फ सोचने में, थॉट्स में निकल जाएगा, ना कि कुछ करने में। तो इस चीज़ से बिल्कुल आपको बच के रहो। आपको इन 3 चीज़ों से बच के रहना है। पहला, क्विक सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। दूसरा, हर चीज़ अपनी ईगो पर नहीं लेनी, फेलियर्स को एंजॉय नहीं करना है, यानी फेक सिनेरियोस में नहीं रहना है, रियलिटी में रहना है। तो आइए आप समझते हैं कि करियर डिसीजंस को लेना क्या है। आपको करना क्या है कि आप अभी जिस कंडीशन में, जिस स्टेज पर भी हैं, उसके आगे आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनको आपको एक पेज में नोट डाउन करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, मैं कोई स्टार्टअप खोल सकता हूँ, मैं कोई स्किल बेस्ड काम सीख सकता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। जब आप ये ऑप्शंस लिखोगे ना, तो आपका माइंड एक फिक्स पैटर्न में सोचेगा। आप एक डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कौन सी जॉब की करनी है, कहाँ से करनी है, कितना समय आपको उसमें देना। स्टार्टअप करना है तो कौन सा करना है, क्या सर्विस बेस्ड करना है, क्या प्रोडक्ट बेस्ड करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, फंड्स कितने लगेंगे, अरेंज कहाँ से होंगे। ऐसे ही कोई स्किल सीखनी है तो कौन सी सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, इन्फ्लुएंसिंग सीखनी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो कौन से सब्जेक्ट से करना है, कहाँ से करना है, कौन से कॉलेज से करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज मिल गया आपने कर लिया। कम से कम आप एक लिस्ट तो बनाइए अपनी प्रेफरेंसेस की कि अगर कोई किसी कॉलेज में जाना है तो क्यों जाना है, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, किस लिए फेमस है, और अब आप वहाँ जाकर क्या करेंगे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है आप उन्हें लिखें। अगर आपके पास ऑप्शन ही बहुत कम है ना, तो आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। आपको और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि जितनी बड़ी आपके ऑप्शन लिस्ट के बाद उतने चुनाव के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। अब आपको दूसरे पेज में क्या करना है
ये आपको अपने सच्चे मन से करना है, बिना खुद से झूठ बोले हुए, जो मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूँ। जेन्युइन इंटरेस्ट किस फील्ड में है? आपको किस जगह रहना पसंद है? शांति की जगह या ग्लैमरस सिटी में? आप कंपैटिबल कितना हो अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ? आपको फिजिकल एसेट्स की डिमांड कितनी है, या आप एक लॉकी टाइप ऑफ पर्सन? आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? मनी है, पैशन है, पर्पस है, या रिकग्निशन है? कंफर्टेबल किसके साथ हो? क्या आप लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या डेटा को समझने में, या चीज़ों को समझने में? ये डिसाइड करेगा कि आपको बिजनेस करना है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आपको वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे चाहिए? आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आप ऑन ग्राउंड काम करना चाहते हैं, या आप रिमोट एरियाज़ में काम करना चाहते हैं? हाई और अप्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या स्टेबिलिटी आप चाहते हो? आप सोसाइटी ओरिएंटेड हो या फिर इंडिविजुअल ओरिएंटेड हो? आज आप जो कर रहे हो वो आपके एंड गोल्स में कितना सार्थक होगा? अब आपके पास एक तरफ आपके ऑप्शंस की लिस्ट होगी और दूसरी तरफ आपके इंटरेस्ट फील्ड और इन सब क्वेश्चंस की आंसर्स की लिस्ट होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसेट्स बनाने हैं, और बहुत सारे सबसेट्स बनाने हैं कि अगर आप ये ऑप्शंस लिया तो इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें आप पूरी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शंस लिया तो इसमें से कितनी चीज़ें पूरी हो रही होंगी। आपको ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा जो 100% चीज़ों को सैटिस्फाई करेगा, बट आपको एक बैलेंस बनाना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से इस तरफ होंगी, आपकी जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उस काम को सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट होगा और आप मेहनत करोगे। मैंने भी इन चीज़ों को ध्यान रखकर ये यूट्यूब चैनल खोला है। मुझे मालूम है कितना कॉम्पिटिशन है, मेरा भी बैकग्राउंड कैसा है, मैं भी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी मैंने ये किया क्योंकि मेरे पास एक पर्पस है। मैंने भी एक सबसेट बना के रखा है कि मुझे ये सब क्यों करना है। ये एडिटिंग, बैकग्राउंड, ये सब तो एक दिन में चेंज हो जाएगा, बट मेरे पास अभी पर्पस है, तो मुझे चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। वैसे ही आपके पास अपना सब खुद का सबसेट होगा ना, तो आपको बाकी चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ गई वो अच्छी थी, पर आप जो कर रहे थे उसमें सब तो मिलेगा नहीं। फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की या किसी की सजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, परसिवरेंस होगा, और आपके अंदर एक क्लैरिटी होगी, पाथ होगा चलने की। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने जो सोशल मीडिया के ऑप्शंस है ना, बहुत ही लिमिटेड रखने हैं, बहुत ही लिमिटेड लोगों को आपको सुनना है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग धीरे-धीरे खत्म हो रही है, बहुत अलग-अलग सोर्सेस से गलत जानकारी को पढ़ तो उम्मीद है मैं आपको थोड़ी हेल्प कर पाया होगा। कम से कम आप उतना तो याद ही रखना कि वो 3 चीज़ें तो आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत डाउट्स है अपने करियर को लेकर, तो यकीन मानो आपको थोड़े से ऑप्शंस इंक्रीज़ करने हैं, आपको ज़्यादा घूमना है, ज़्यादा चीज़ों को समझना है, अलग-अलग जगह पर पढ़ना है, आपको ज़्यादा किताबें पढ़नी है, ना कि वीडियोज़ देखने हैं। धन्यवाद।